चलिए बच्चे, आप आज देखा जाना है, क्या देखा जाए यार। आज देखना ये है कि आईपीएससी हम आपको पढ़ाए थे, तो ये ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं। ब्रिजिंग बोले तो सेतु लिगेंड जितने यहाँ पे बीच में लगे हैं ये क्या होते हैं, सेतु लिगेंड होते हैं। उन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, आईपीएससी नामकरण करेंगे, ठीक है ना। तो नामकरण करने के लिए पहले कुछ चीजें ये जानना जरूरी है। ये सब अभी हम आपको फिर कुछ नेमिंग बता दें आपको। चलिए, ये जो उस बार छूटा था पिछली बार, एक दो ही बता दे रहे हैं। देखिए इस पे क्या होता है, SO4 जो है। चलो यार ये सब तो किए हो गए, चलो अब नए चीजें नहीं बताई जाए ना। आइए देखिए, हम लोग को ये सेतु लिगेंड है, इनका नेमिंग करना है। तो पहले का ही नेमिंग हम लोग स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। देखिए पहले का नेमिंग करने के लिए हमको ये जानना है, अगर O पे 2 माइनस है तो इसका नाम होता है ऑक्साइड। क्या होता है, ऑक्साइड, ठीक है ना। आईपीएससी क्या लिखेंगे, ऑक्साइडो, ऑक्साइडो लिखते हैं, ठीक है ना। और जो लिगेंड ब्रिज के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना, जो ब्रिज को हम अपन लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ब्रिज को किससे डिनोट करेंगे, म्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस पे +4 है, ठीक है। अब हमारे पास 2 मेटल है, ठीक है ना, 2 मेटल है। तो देखिए जितने मेटल रहेंगे उतने मेटल पे जितना आवेश रहेगा पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, उस संयोजक परिषद पे 2 भाग में बराबर डिवाइड करके उनके ऊपर रख दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पहले से +4 दिया गया है, लेकिन ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, ठीक है ना। तो इधर लाएंगे, ये +4 है, इधर लाएंगे +6 हो जाएगा। तो इस पे ऑक्सीजन संख्या कितना हो जाएगा, +3, ठीक है ना। ठीक, देखिए इसका हम आपको नेमिंग बहुत तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन एक दो ही हम लोग देखा जाएगा मेनली, कुछ का हम तीनों ही बता देंगे, ठीक। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट किया जाएगा यहीं से, ठीक है। सॉरी NH3 का होल पाइप है ना, क्रोमियम ऑक्सीजन CrNH3 होल पाइप, ठीक है ना। देखिए पहले हम लोग लिगेंड का ही नेमिंग किया जाए, पेंटा अमीन, ठीक है ना। देखिए जैसे हम लोग उसमें कर रहे थे, पहले कटायन का करते थे, फिर लिगेंड का, फिर मेटल का, वैसे ही इसमें किया जाए, बस स्टेप वाइज करते चलिए, ठीक है ना। ठीक, एक मिनट यार, पहले ना हम लोग इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पहले हम एक तरीका ये बता दे रहे हैं, देखिए पहले ब्रिज का ही नाम लिख लीजिए, म्यू ऑक्साइडो हो जाएगा, ठीक है ना, म्यू ऑक्साइडो हो जाएगा। और अब देखिए 2 है ना, 2 है, 2 बार है, तो ऐसा क्या किया जाए, इसको लिख दीजिए 20, 2 बार हो गया 20। और लिखिए ऑक्टा डेक अमीन, क्या हो जाएगा, डेक अमीन, म्यू ऑक्साइडो 20 डेक अमीन। और क्रोमियम पे क्या हो जाएगा, सॉरी क्रोमियम थर्ड, ठीक है ना। आप इसको ब्रैकेट में भी ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक फर्स्ट वाला हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट। दूसरे में क्या लिख सकते हैं, पेंटा अमीन, क्रोमियम पे क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर लिखेंगे म्यू ऑक्साइडो, फिर लिखेंगे पेंटा अमीन, क्या लिखेंगे, थर्ड, ठीक है ना। ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए
एक मिनट यार, ये 20 वाला ना, ये एक और बता रहा है आपको, म्यू ऑक्साइड हो जाएगा, डेकमीन क्रोमियम थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए डेकमीन हो गया ना, अब ये एक और नाम लिखिए, ओ आर फिर ओ आर, ये पहला था, ये दूसरा है, ये थर्ड वाला है, ठीक है ना। थर्ड वाले में जो यहाँ लिखे तो वही लिख दीजिए, म्यू ऑक्साइडो, म्यू ऑक्साइड हो जाएगा। अब लिखिए 20, 20 लिखने के बाद बस लिख दीजिए पेंटामीन, पेंटामीन, पेंटामीन क्रोमियम थर्ड, पेंटामीन क्रोमियम थर्ड, ठीक है ना। एक का नाम हुआ दोस्त, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ पे, इसको भी हम लोग 3 तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये लिख लिया, लिख लीजिए तीनों, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड। म्यू ऑक्साइडो क्यों लिखेंगे, ऑक्सीजन है, और डेकमीन लिख रहे हैं, एक साथ हम 10 को लिख रहे हैं, और क्रोमियम थर्ड हो जाएगा। डेकमीन अगर लिख दिए, इसका मतलब क्रोमियम 2 बार है ना, हो गया। अब उसके बाद हम सेकेंड वाले पेंटामीन क्रोमियम थर्ड, वैसे सीधे लाइन से पेंटामीन क्रोमियम थर्ड, फिर म्यू ऑक्साइड हो, फिर पेंटामीन क्रोमियम थर्ड, ठीक है ना। ए डैश कर दीजिएगा बीच में, ठीक है ना। अब हो गया, अब आगे आ जाइए, इसमें दूसरे वाले में आ जाइए। एक तो अपन लोग का हो गया है, तो इसको हम बेटा क्वेश्चन लिख लीजिएगा बैक करके, या ठीक है। ठीक, आ जाइए। देखिए जैसे बोले हैं वैसे ही नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहले आपको हम बताएं जितने तरीके से सब लिखिए। क्या लिखिए, डाईअमीन, डाईअमीन, डाईअमीन। अब अपन लोग पहले आवेश निकाले, क्लो, ये Cl2 है ना, 2 Cl बाहर करेंगे तो इस पे +2 आ जाएगा, इस पे 2 माइनस आ जाएगा, होगा ना। एक क्लोरीन पे 1 माइनस, 2 क्लोरीन पे 2 माइनस, +2 आएगा, इस पे 1 माइनस, इस पे 1 माइनस, तो +4 हो जाएगा, तो इस पे +2, इस पे +2 हो जाएगा ना। अब इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, ये ऐसे लिख दीजिए। अब डाईअमीन हो गया, प्लेटिनम, प्लेटिनम, डाईअमीन प्लेटिनम, सेकेंड म्यू क्लोराइडो, ठीक है ना। अब बात सुनिए, 2 बार एक ही है, तो क्या लिख सकते हैं, डाई म्यू क्लोराइडो, डाई म्यू क्लोराइडो, डाईअमीन, डाईअमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम लिख लीजिएगा, लिख दे यार गलती हो जाए, प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है, हो गया। अब लिख दीजिए क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक, ये इतना बड़ा नाम होगा। इस पे आ जाइए, एक नाम इसका और लिखा जाए ना, हम लोग क्या लिखा जाएगा दोबारा, दूसरे वाले में लिखा जाए पहले म्यू डाई क्लोराइडो, म्यू डाई क्लोराइडो 20, 20। अब ब्रैकेट में लिखिए डाई अमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड, मिस डाईअमीन प्लेटिनम सेकेंड, ये हो जाएगा। अब तीसरा लिख दीजिए यार, ये कैसे लिखे हैं, डाई लिखा गया ना, तो पहले डाई लिखिए, डाई म्यू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डाई म्यू क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, अब अगला वाला है, एक तरीके के हो गया, एक तरीके के हो गया, एक और बचा है अपन लोग का, डाई म्यू क्लोराइडो, क्लोराइडो और टेट्रा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, ये दूसरे को, तीनों हो गया ना। अब आ जाइए
तीसरे वाले पे किया जाए, तीसरे वाले का नियम सब बताया गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या किया जाए, कोबाल्ट हो गया, ये भी कोबाल्ट है, इस पे +2 है, इस पे 1 माइनस होगा, इस पे 1 माइनस, तो कुल मिला के 4 प्लस हो जाएगा, तो 2 इस पे 2 इस पे हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। अब आप जैसे तीनों लिख रहा है तो ऐसे लिखिए। आप पहले लिखिए टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, टेट्रा अमीन कोबाल्ट। सेकेंड, ठीक है ना, म्यू अमीडो, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रा ऑक्साइडो, म्यू हाइड्रा ऑक्साइडो, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट सेकेंड, ठीक है ना। अगला अगला, ठीक है ना। अब अगले में क्या लिखा जाए, आप लोग पहले लिख दिया जाए म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, ठीक है ना, 20 20 एक साइड का लिख दीजिए, टेट्रा, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, क्या लिखेंगे सेकेंड, ठीक है ना। अगला यह लिख सकते हैं म्यू एमिडो, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, ऑक्टा, ऑक्टा अमीन, ऑक्टा अमीन कोबाल्ट सेकेंड, ठीक है ना। ये तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, है ना, समझ में आ रहा होगा, कुछ करना नहीं है, बस आप लिगेंड को पहले एक बार इतने को लिखिए, फिर इसको कर दीजिए, फिर एक बार इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए। देखिए ए से आया है या एच से आया है, ये वाला पहले लिख दिए हम, फिर हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर ऑक्टा पहले वाले में लिखिए, टेट्रामीन लिखे, कोबाल्ट सेकंड हो गया, फिर एमाइडो लिखेंगे, फिर हाइड्रोक्साइडो, फिर वही लिखेंगे टेट्रामीन कोबाल्ट हो जाएगा, फिर एमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो 20 हो जाएगा, टेट्रामीन कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आ जाइए, इसका भी नेमिंग करना है, ठीक। -1 4 2 6 +3 ठीक है ना, हो जाएगा ना। आपको पता होगा इस पे -1, इस पे -1, इस प्लस है, +6 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका नाम लिखिए टेट्रामीन, टेट्रा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ना, कोबाल्ट थर्ड। अब लिखिए म्यू एमिडो, म्यू एमिडो, अब क्या म्यू नाइट्राइटो हो जाएगा, नाइट्राइटो, म्यू नाइट्राइटो हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, फिर टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट वही थर्ड हो जाएगा, है ना। या क्या लिख दें, म्यू एमिडो, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्राइटो, म्यू नाइट्राइटो, अब क्या हो जाएगा, म्यू नाइट्राइटो हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक साइड का लिखिए क्या, 20 ब्रैकेट में करिए, टेट्रामीन, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना। अब अगला, ठीक है ना। अगला देखिए, ये हो जाएगा म्यू अमीडो, म्यू नाइट्राइटो, म्यू नाइट्राइटो, म्यू नाइट्राइटो हो जाएगा। अब लिखिए क्या, ऑक्टा, ऑक्टा अमीन, ऑक्टा अमीन कोबाल्ट क्या हो जाएगा, थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, ठीक है ना। ये आईपीएससी नेमिंग हो गया। थोड़ा सा और कुछ चीजें बच गई है दोस्त, वो बता दिया जाए, ठीक है ना।
एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना, एम्बीडेंटेट लिगेंड ठीक है ना। देखिए उभय दंतुक एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना, उभय दंतुक लिगेंड, ठीक है ना। देखिए वह लिगेंड लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है ना। जैसे देखिए ये क्या होता है दोस्त, HCl होता है, इसको जब हम आयनाइज करते हैं तो H पे प्लस आता है और क्या होता है Cl पे माइनस, C पे माइनस आता है, ठीक है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन अगर कार्बन दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन उस वक्त नहीं देगा। मतलब इसमें दो साइड हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, लेकिन कौन दे रहा है, सिर्फ एक ही साइड से दे रहा है। अगर देखिए अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है तो अपन लोग लिखते हैं साइनाइड, ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो इसे लिखते हैं आइसोसाइनाइड लिखते हैं, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड लिखते हैं। अब देखिए एक होता है NO2 पे माइनस, NO2 पे क्या होता है माइनस होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डबल बॉन्डो, इस पे क्या होता है माइनस, ठीक है ना। इसके पास भी लोन पेयर है, ये इसके पास भी है, ये भी एक साथ दे सकते, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट क्या बोलते हैं नाइट्राइट। अगर देखिए अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हम KO लिख देते हैं, अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नाइट्राइट को हम KN लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यही क्या होते हैं, एक HCN होता है, HCN इस पे माइनस होता है, इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, साइनेट, ठीक है ना। अब ऐसे अगर हम HCN है इस पे माइनस, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए ये तीनों जो है कौन से हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, मतलब इनके पास दो साइड उपस्थित है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, लेकिन कौन देता है, एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग, ये उभयदंतुक हो गया, ठीक है ना। अब देखिए उभयदंतुक रहेगा तो आप ऐसे ही नेमिंग यूज कर सकते हैं, एक नेमिंग आपको बता दे इस पे, है ना। आइए थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, ये NH3 एक लगा दिए हैं अपन लोग, 3 लगा दिए, एक NO2 लगा दिए, एक क्या लगा दिए ONO, ठीक है ना, ये ट्वाइस लगा दिए, 3 2 5 1 6 हो गया, ठीक है ना। आइए अब देखिए इस पे एक माइनस होता है, इस पे एक माइनस, तो इस पे क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है ना, +2 आ जाएगा ना। अब देखिए इसको भी अपन लोग बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट बोलेंगे, इसका मतलब नाइट्रोजन से दे रहा है, KN लिख देंगे KN, और इसको बोलेंगे नाइट्राइट, नाइट्राइट, लेकिन ये क्या दे रहा है KO से दे रहा है, ठीक है ना। तो अलग अलग है ना, तो पहले लेकिन ये अमीन आता है, यहाँ पे क्या आता है अमीन, ABCD के अनुसार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ट्राई अमीन, ट्राई अमीन हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे ट्राई अमीन, नाइट्राइट KN है KO है, तो N पहले आता है, इसको लिख दीजिए नाइट्राइट, नाइट्राइट ये दो बार है ना, तो डाई नाइट्राइट, डाई नाइट्राइट KN, डाई नाइट्राइट KN, फिर लिखेंगे नाइट्राइट, नाइट्राइट KO, नाइट्राइट KO लिख देंगे, है ना, नाइट्राइट KO लिख देंगे।
अब केवल लिखने के बाद क्या लिख देंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या लिख देंगे, सेकेंड। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, इतना बार हो जाएगा। आप देख बोले तो उभयदंतुक लिगेंड का ये था, थोड़ा सा उभयदंतुक लिगेंड आपको कब पता चलेगा, ज्यादा मजा आएगा जब आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। ठीक है ना, अब आइए ना, कुछ रूल है, ये एन रूल और 80 इलेक्ट्रॉन रूल एक साथ पढ़ लिया जाए, है ना। देखिए आइए, EAN, इसको पूरा नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, इसका बोलता है प्रभावी परमाणु संख्या। ठीक है ना, अब देखिए प्रभावी परमाणु संख्या के अनुसार, एक मिनट दोस्त, कहाँ गया सब चीजें। देखिए प्रभावी परमाणु संख्या क्या बोलती है। प्रभावी परमाणु संख्या कोई स्पेशल चीज नहीं है, हम बताएं आपको। देखिए आप इस ये तो सुने होंगे ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है ना, हम लोग को जेनॉन तक ही जानना है। 2, 10, 18, 36, 54, 2, 10, 18, 36, 54। ठीक है ना, अब देखिए 9 से लेकर, ये 2 से बोले तो 3 से लेकर 9 तक किसके जैसा बनना चाहते हैं, नियॉन के जैसा। ऐसा क्यों बनना चाहते हैं, क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। अक्रिय उसे कहा जाता है जिसको ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना ही देने की जरूरत है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सबसे किनारे पाए जाते हैं। इनके जैसा इसके पहले वाले सब लोग बनना चाहते हैं। कैसा बनना चाहते हैं, जिसमें 17 और 18 इलेक्ट्रॉन चाहता है, जिसमें 35 और 36 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ठीक है ना, तो इफेक्टिव प्रभावी परमाणु संख्या यह बोलती है किसी परमाणु के, बोले तो किसी केंद्रीय परमाणु के पास यदि 36 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 54 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वह परमाणु क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। ठीक है ना, इनके इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या बोलते हैं कि यदि केंद्रीय परमाणु के पास अक्रिय गैस जैसा परमाणु संख्या प्राप्त होता है, तो वह उपसंयोजक यौगिक अस्थायी यौगिक होता है। अस्थायी यौगिक होता है। क्या होता है, अस्थायी यौगिक होता है। ठीक है ना, आप इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग जैसे आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54। ठीक है ना, इनके जैसा बनना चाहेंगे कौन, जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे। ठीक है ना, यौगिक। अब देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल लिखे, सबके एक एक कर लिया जाए, उसके बाद देखा जा रहा है। ठीक है ना, कुछ आप खुद करेंगे। आइए, ठीक है ना, देखिए CO
NH3 पे क्या दिया गया है, +3 दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद Fe दे दिया गया है, FeCN का होल 6 दे दिया गया है। उसके बाद -4 दे दिया गया है, ठीक है ना। एक और दे दिया गया है Cu। अब आप बोलेंगे प्लेटिनम का क्यों नहीं निकाल रहे हैं, प्लेटिनम का ना 54 वाले में आएगा, ठीक है ना, ये 36 वाले में आएगा। प्लेटिनम क्या होता है, निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम, ठीक है ना। 28 उसके नीचे, उसके तीसरी से बोले तो 86 वाले में आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको आप खुद निकाल सकते हैं, अभी हम जब रूल बता देंगे आप चाहे जिसका निकाल लेंगे, ठीक है ना। बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं है हम लोग। अब क्या है, FeCO का क्या हो गया है 5, ठीक है ना। नो क्रोमियम CO का क्या हो गया 5। अब FeCl4 पे क्या आ गया है, -2 आ गया है। ये अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कुछ ना होगा दोस्त, कुछ ना होने का मतलब है बहुत आसान है। ये क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है, ठीक है ना। और ये लिगेंड कितना होंगे, 6 लिगेंड होंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक अमोनिया कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, मतलब एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। तो 6 अमोनिया कितना देगा, 12 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन इसको दिया जा रहा है और इसके पास है सब जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। चलिए इसका क्या है, 27 है, प्लस नाइट्रोजन एक अमोनिया 2 दे रहा, तो 6 अमोनिया 12 देगा, और इस पे प्लस है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो इसको कर दीजिएगा 3, माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। आप बताइए कितना हो जाएगा, देखिए ये 9 बच जाएगा, और 9 7 के साथ 2 14 2 15 3 35 हो जाएगा, है ना। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 35 ना यार, ये 9 बचेगा ना, 16 36 हो जाएगा, है ना। देखिए ये 9 बच जाएगा, 9 7 6 16 3 1 36, ठीक है ना। मतलब ये कोबाल्ट क्या है, स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है। अब इसमें आ जाइए, इसमें EN निकालिए, बहुत आसान है ना, EN इसमें निकालिए, कॉपर का कितना है 29 है, प्लस साइनाइड का कितना 2 × 6 प्लस 3 हो जाएगा। वहां पे ये माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, 6 दूना 12 3 15, 29 और 15 कितना हो जाएगा, 9 5 14 4 और 3 1 4 44 हो जाएगा। EN इसका क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है इसका, 44 आ रहा है, ठीक है ना। आप जोड़ सकते हैं। आइए इसमें फेरस का कितना है, 26 है, फेरस का कितना है, EAN फेरस का कितना है 26 है, और माइनस कितना है, -4, तो वही प्लस हो जाएगा। एक साइनाइड कितना, एक साइनाइड पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो 6 साइनाइड से कितने, 12 6 दूना 12 प्लस 4, ठीक है ना। अभी कितना हो जाएगा, 30 42 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। EN कितना हो जाएगा इसका, EAN 42 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, EAN समझ रहे नहीं, ये 26 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर ही जोड़ना है दोस्त, ठीक है ना। 26 है, प्लस एक कार्बोनिल मोनोडेंटेट लिगेंड है, 1 2 देगा तो 5 कितना देगा 10, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। EN इसका क्या हो जाएगा 36, से मतलब क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्रोमियम का कितना है, EAN इसका कितना है 24 है, प्लस 5 दूना 10 है ना, 30 34 हो गया है। EAN इसका कितना हो जाएगा, EAN कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब आप इसका निकाल दीजिए, FeCl4 का निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें करना क्या था, प्रभावी परमाणु संख्या में कोबाल्ट का कितना है 27 है, 27 कर लिए, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 कितना 12 देंगे। अगर ये प्लस है तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो -3 कर दीजिए, इतना आ जाएगा। फिर इस पे माइनस है तो प्लस कर, माइनस का मतलब लिया गया होगा,
तो +3 कर दिए, 6 दूना 12, 29 44 हो गया। ठीक है ना, ऐसे होगा। अब आ जाइए ना, इसी पे हम लोग 80 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ लिए थे। ठीक है ना, प्रभावी एटॉमिक नंबर हो गया, प्रभावी परमाणु संख्या हो गई। यही रूल क्या है, 80 इलेक्ट्रॉन रूल को भी बता रहा है। तो इसको बस यही हटा दिया जाए अपन लोग, अभी हम लोग चेक कर लिया जाएगा, सब इन्हीं के लिए। ठीक है ना, अब देखिए इलेक्ट्रॉन रूल, 80 इलेक्ट्रॉन रूल, इस नियम के अनुसार सभी परमाणुओं, सभी केंद्रीय परमाणुओं के, बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नियम के अनुसार सभी सेंट्रल मेटल एटम के पास 80 इलेक्ट्रॉन यदि है तो वह अस्थाई होगा। तो क्या होगा, अस्थाई होगा। ठीक है ना, अस्थाई होगा। अब देखिए कोबाल्ट पे +3 है ना। अब देखिए होगा क्या इसमें, 80 इलेक्ट्रॉन निकालने का एक तो हमको मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, एक मिटा दिया, अभी लिख दिया CO यानी खोल सेक्शन है। अब देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो देखिए अगर आप अबाव नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, वीडियो में वहीं देख लीजिएगा, खोजिए मिलेगा। ठीक ना, अबाव रूल 27 है, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d7। ठीक ना, इधर तो नहीं लेते हैं, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट किए जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट किए जाते हैं। अब इसके जितने इलेक्ट्रॉन है, अभी तो एक एग्जांपल बता देंगे, समझ में आ जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब आ जाइए, ये लिख लिया ना, ये लिख लीजिए। उसके बाद हम इसका 80 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिखा जाएगा हम लोग। ठीक है ना, देखिए क्या लिखेंगे, 80 इलेक्ट्रॉन निकालने क्या लिखेंगे, CMa केंद्रीय परमाणु का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन, लिगेंड द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन। 80 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू CMa, 80 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू CMa का बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए निकाला कैसे जाएगा। पहला हम कहां लिखे थे, आइए इसी को लेकर CO NH3 पे होल 6 था ना, और इस पे कितना चार्ज था, +3 था। ठीक है ना, कोबाल्ट का 27 होता है दोस्त। ठीक है ना, 27 होता है, तो 27 पे +3 भी है ना। देखिए कोबाल्ट का होता है 4s² 3d7, ये तो होता है, लेकिन अब इसके कोबाल्ट प्लस इस पे कितना आ जाएगा, +3 आवेश आ जाएगा, न्यूट्रल होने की वजह से। इस पे +3 आवेश आने की वजह से क्या हो जाएगा, इस पे +3 आवेश आने की वजह से इस पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, सॉरी ये 2 है ना। अब 2 इसमें से 1 इसमें से, तो क्या बचेगा, 3d6 बचेगा। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6 बचे ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बचे। अब बताइए 6 इलेक्ट्रॉन, अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस इलेक्ट्रॉन 80 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार पहले क्या लिखेंगे, सेंट्रल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बचे, प्लस अमोनिया द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे,
1 के द्वारा 2 तो 6 के द्वारा 12 इक्वल टू 18। मतलब यह स्टेबल स्पीसीज है। क्या है? स्टेबल है। इस पे देखिए तो इस पे भी +3 आएगा, -6 और इधर -6 तो आ जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक है ना, निकालना सीखा है। देखिए कॉपर का कितना होता है? 29 होता है। कॉपर का कितना होता है? 29 होता है। अब ये वाला आप सीख लिए हैं, थोड़ा हम और डिटेल लिखें। कॉपर का क्या होता है? 29 होता है। कॉपर का क्या होता है? 29 होता है। कॉपर का 29 होता है ना, तो क्या होता है? 4s² 3d 9। ठीक है ना। अब कितना +3 है? देखिए होता है, आप ये अभी कहेंगे कि ये 3d10 हो जाएगा। ठीक ना। हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकाल, इसमें कितना +3 है? 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो कुल कितने हो जाएंगे? 3d8 हो जाएगा। ठीक ना। अब इसमें इक्वल टू क्या लिखेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस, और ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा? कुल कितना इलेक्ट्रॉन ये देगा? कुल ये देगा 6 दूना 12। ठीक है ना। और इसका तो हम लोग यहाँ काउंट कर लिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है जोड़ने की। ठीक है ना। अब 12 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ए स्टेबल नहीं है, इसका मतलब ए स्टेबल नहीं है। ठीक है ना। आ जाइए इस पे, आ जाइए हम बस सेव खत्म कर रहे हैं दोस्त। ठीक है ना। अब देखिए इसमें देख लिया जाए, फेरस का कितना होता है? 4s² 3d6। अब इस पे 0 आवेश होने की वजह से इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को 6 2 8 हो जाएंगे, 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्लस 5 दूना 10। 10 कहां से आया? 1 CO पे 2 तो 5 की वजह से 5 दूना 10। 10 ना 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है? स्टेबल है। अब क्रोमियम का कितना होगा? इस पे भी 0 आवेश है, तो इसका क्या होता है? 4s1 3d5 होता है। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 है, प्लस 5 दूना 10, 6 16 इलेक्ट्रॉन। ये नॉट स्टेबल, बोले तो नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है ना, ये स्टेबल नहीं है। अब इसको, इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है ना। वर्नर थ्योरी पढ़ने के बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद CFT पढ़ेंगे, फिर हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ने लगेंगे। ठीक है ना। इसको देख लीजिए बढ़िया से, तो फिर बताइए। ठीक।